नमस्कार, एक बार फिर से आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हमने लगभग देखा जाए तो रीजनिंग का आधा जो अपना कोर्स है वो हमने कंप्लीट कर चुका है। और थोड़ा वहाँ जो कोर्स है वो हमारा रह गया रीजनिंग का। तो हमारी जो आज से है वो हिस्ट्री क्लास चालू होने वाली है। हिस्ट्री का जो फर्स्ट जो क्लास रहेगी वो हमारी रहेगी सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के ऊपर। ठीक है, हमारा जो रीजनिंग का कोर्स है वो आधा हो चुका है। अब वो मेरे हिसाब से हमको हिस्ट्री चालू कर देना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग को खत्म होने में ज़्यादा समय हमको भी लगेगा नहीं। ठीक है, तो हमारा जो आज का जो विषय है वो हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता पे रहेगा। हिस्ट्री का हिस्ट्री का हमारा आज का विषय है हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, हड़प्पा और सिंधु सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2500 ईसा पूर्व से। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व पूर्व में सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता हुई थी। देखो, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से संबोधित किया जाता है, और अन्य संबोधन भी है इसका, अन्य नाम से भी सिंधु सभ्यता को अन्य नाम से भी संबोधित किया जाता है, जिसमें से है कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से इसलिए बोला जाता था सिंधु सभ्यता को कि इस सभ्यता में कांसे का बर्तन और मिट्टी के बर्तन का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो कांस्य युगीन सभ्यता। और दूसरा है अग्र ऐतिहासिक अग्र ऐतिहासिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता में कांसे का बर्तन का प्रयोग किया जाता है और मिट्टी के बर्तन का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, इस काल में लेखन कला के प्रचलन के बावजूद, इस काल में एक और प्रचलन थी, लेखन कला थी। ठीक है, इसकी जो लिखाई की जो कला थी, प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख यहाँ इस काल के लेखन कला के पश्चात भी उपलब्ध जो लेख थे उपलब्ध लेख जो है उनको पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है, इस काल के जो लेखन कला प्रचलित थी, ठीक, इस काल में कला प्रचलित थी। उस कला के प्रचलित होने के पश्चात भी यहाँ का जो लेख है उसको पढ़ा नहीं जा सकता। क्यों नहीं पढ़ा जा सकता? कि उस समय की जो भाषा थी वो अलग थी। ठीक है, तो उस भाषा को या उस लेखन कला को सिर्फ वही इंसान पढ़ सकता था जो इसको उसकी क्या रखता था, जानकारी रखता था। ठीक है, तो लेखन कला तो प्रचलन थी, पर प्रचलन होने के बाद भी उसको पढ़ा नहीं जा सकता था। ठीक है, और इस सभ्यता का जो पतन नगर या बंदरगाह। ठीक है, नगर नगर या बंदरगाह। सिंधु सभ्यता का पतन या बंदरगाह जो था वो था लोथल। ठीक है, लोथल नाम का इनका क्या था, बंदरगाह था। और इस जो सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता जो थी, सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था वो था पंजाब, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, सिंधु और बालूचिस्तान। ठीक है, सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था वो पंजाब से, गुजरात से, हरियाणा और राजस्थान, यूपी, सिंधु से लेकर बालूचिस्तान तक था। ठीक है, यहाँ तक ये एक दो तीन चार पाँच छः, छह जो अपना जो राज्य है, छह राज्यों में सिंधु सभ्यता का क्या था, विस्तार था। गुजरात, पंजाब,
हरियाणा, राजस्थान और यूपी, सिंधु, बलुस्तान, इतनी जगह में क्या था, सिंधु सभ्यता क्या था, विस्तार था। सिंधु सभ्यता की जो जीवाश्म की जो आयु थी, उनका पता किससे चलता था, C14 से। ठीक है, C14 से इनकी जो जीवाश्म की जो थी, जीवाश्म की आयु को पता चलता था। ठीक है, C14 नाम का एक यंत्र था, इससे सिंधु सभ्यता की जो जीवाश्म जो जो सिंधु सभ्यता जो है वो कब से है, तो उसकी जो आयु है उसका हमको क्या चलता है, पता चलता है C14 से। C14 के माध्यम से हम वहाँ की जीवाश्म की आयु का पता करते थे। और सिंधु सभ्यता का जो निवासी था वो थे शहरी निवासी थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता के जो निवासी थे वो थे शहरी। ठीक है, शहरी होने के कारण यहाँ के जो मकान थे, ठीक है, वो मकान बनते थे किसके, ईंट के। ठीक है, वहाँ के जो निवासी थे वे शहरी थे और वहाँ के जो मकान थे वो थे ईंट के थे। और यहाँ पे जो वस्तु के जो उत्पादन का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था वो था कपास का। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे पहले कपास का उत्पादन किया गया था, शहरी थे और वहाँ के मकान जो थे ईंट के थे, और कपास का यहाँ पे क्या किया था, सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, उत्पादन किया गया था। और सौम्य सभ्यता के ईंटों का अलंकरण जो किया गया था वो किससे किया गया था, कालीबंगा से। ठीक है, सिंधु सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थानों से मिला था। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के ईंटों का जो अलंकरण जो है, कि भैया कैसे उन्होंने पता करे कि भैया सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वे शहरी थे और वहाँ के मकान कच्चे हुआ करते थे, पक्के हुआ करते थे। तो कालीबंगा नाम का एक स्थान है। ठीक है, कालीबंगा नाम का एक स्थान है। उस स्थान में खोज करने के पश्चात वहाँ के घरों से उनको पता चला कि भाई यहाँ पे जो जो मकान बनाए जाते थे वो पक्के मकान बनाए जाते थे, हालांकि ईंटों का मकान बनाया जाता था। तो वो ईंटों के मकान के माध्यम से उनको ये पता चला कि वहाँ के लोग क्या थे, शहरी थे। ठीक है, इनको ईंटें ईंटें थी वहाँ पे, पक्की सड़क बनाई गई थी उस समय में। खरगोन में देखा जाए तो 2500 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व की बात बोले तो आज जो 2000 की जो जनरेशन चल रही है, ठीक है, तो 20वीं शताब्दी जो चल रही है, और जो 25 ईसा पूर्व की बात है, उस समय जो है कुछ ज्यादा ही आदमी के पास क्या था, मोटिफाई था इंसान। तो उस समय देखा जाए तो ये जो है पक्की सड़क का निर्माण, अभी देखा जाए तो हमारे समय में जब हमारा बचपन था उस समय में पक्की सड़क मुश्किल ही थी। गाँव गाँव में ज्यादातर हमको कच्ची सड़क देखने को मिली थी। अभी अभी करीबन 2010 से ऊपरी की बात है, तो तभी तभी से हमको सड़क का निर्माण देखा जा रहा था। तो देखा जा सकता है कि अपने को उतनी उतनी ज्यादा सुविधा नहीं मिल पाई सड़क की, पर सिंधु सभ्यता बोले तो 2500 ईसा पूर्व में ये सब संभव था, क्योंकि उस समय का जो मानव था वो विकसित मानव था। और वहां की जो मुद्रा थी, जो रुपया था, ठीक है, वहां की जो मुद्रा थी, वहां पे भगवान शिव का इनको वो किस समय क्या कहते थे, पशुपति शिव। ठीक है, पशुपति शिव, पशुपति का वहां पे क्या था, मुद्रा में चित्र था। सिंधु सभ्यता का जो मुद्रा था, वहां पे भगवान पशुपति की क्या थी, छवि थी, चित्र था। और भारत का ये पहला ऐसा पुराना शहर है जो खोजा गया था। ठीक है, भारत का ये पहला ऐसा पुराना शहर है सिंधु सभ्यता जिसको खोजा गया था। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, सिंधु सभ्यता में कुल कितनी सीमा थी ये देख लेते हैं ना। सिंधु सभ्यता की सीमाएं, ठीक है, सिंधु सभ्यता की सीमा है, उत्तरी सीमा थी मारा, जिसको हम वर्तमान में क्या बोलते हैं, जम्मू बोलते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, दक्षिणी सीमा थी, उत्तरी सीमा थी मारा, इसको हम वर्तमान में क्या बोलते थे, जम्मू। और दक्षिणी सीमा जो थी उसका नाम था दाइमाबाद, दाइमाबाद, जिसको आज की डेट में क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र। ठीक है, आज की डेट में इसको क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र। तो मुद्दू सभ्यता की दक्षिणी सीमा का नाम क्या था, दाइमाबाद, इसको आज की डेट में क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र बोलते हैं। उसी तरह से इसकी पूर्वी जो सीमा थी, पूर्वी सीमा जो थी, इसको बोलते थे आलमगीरपुर।
आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर, जिसको वर्तमान में हम यूपी के नाम से जानते हैं। यूपी बोले तो उत्तर प्रदेश, ठीक है। और रही लास्ट की जो पश्चिमी सीमा जो है, पश्चिमी सीमा जो है, जिसका नाम था सुतका, सुतका गेडोर, जिसको वर्तमान में बालूचिस्तान कहते हैं। ठीक है, ये होगी हमारी सिंधु सभ्यता की प्रमुख सीमाएं। उत्तरी सीमा थी, सीमा का क्या नाम था, मादा था, ठीक है। उत्तरी जो सीमा थी सिंधु सभ्यता की, उसका नाम मादा था। और दक्षिणी सीमा जो थी वो दाइमाबाद थी। मादा का दूसरा नाम क्या है आज की डेट में, जम्मू कश्मीर, ठीक है। और दक्षिणी जो सीमा थी वो दाइमाबाद है, जिसको हम क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र बोलते हैं। और पूर्वी सीमा जो है वो है आलमगिरी। आलमगिरी का वर्तमान में क्या है, यूपी बोले तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश जिसको हम वर्तमान में बोलते हैं, ठीक है। जिसको सिंधु सभ्यता के काल में आलमगिरी के नाम से जाना जाता था। उसी तरह पश्चिमी सीमा का नाम है सुतका गेडोर, ठीक है। सुतका गेडोर, जिसका नाम वर्तमान में क्या है, बलूचिस्तान है, ठीक है, जिसको हम अफगानिस्तान भी बोलते हैं। यहाँ पे जो जल प्रबंधन की जो प्रणाली थी, जल प्रबंधन की जो प्रणाली थी सिंधु सभ्यता की, जल प्रबंधन की प्रणाली का पता चलता है अपने को वहां से धोलावीरा से, धोलावीरा से, ठीक है। धोलावीरा से सिंधु सभ्यता की जल प्रबंधन की प्रणाली का हमको क्या चलता है, पता चलता है। और यहाँ के जो बर्तन थे, सिंधु सभ्यता के जो बर्तन थे, मिट्टी के जो बर्तन थे, मिट्टी के बर्तन और कांसे के बर्तन थे यहाँ पे, ठीक है, मिट्टी और कांसे के बर्तन थे। तो ये सामान्यतः लाल रंग के पोते जाते थे, ठीक है, लाल रंग के होते थे सामान्यतः। और सिंधु सभ्यता की जो खोज और निकालने वाले जो भारतीय थे, उसका नाम था दयाराम साहनी जी, ठीक है, दयाराम सहना जी, दयाराम साहनी। और थे रखलदास, ठीक है। सिंधु सभ्यता की खोज करने वाले पहले तो ये दो भारतीय व्यक्ति थे, ठीक है, जिन्होंने क्या करी है, सिंधु सभ्यता की खोज थी। पहला नाम है दयाराम साहनी जी और दूसरा का नाम है राखालदास बनर्जी। इन दो व्यक्तियों ने भारत के ये दो प्रमुख व्यक्ति है जिन्होंने सिंधु सभ्यता की खोज की थी। कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखवा देता हूँ सिंधु सभ्यता के ऊपर से। क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातत्व खुदाई की प्रभारी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इनका पुरातत्व का खुदाई के जो प्रभारी थे, प्रभारी जो थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था सर जॉन मार्शल, ठीक है, सर सर जॉन मार्शल, ठीक है। सर जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो के पुरातत्व प्रभारी थे, ठीक है, सर जॉन मार्शल। और सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, ये लोग मात्र शक्ति पे विश्वास करते थे, ठीक है, मात्र शक्ति पे, मात्र शक्ति पे क्या कहते हैं, इनको क्या था, विश्वास था, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग मात्र शक्ति पे विश्वास करते थे। और हड़प्पावासी जो थे वो किस धातु से अपरिचित थे, हड़प्पावासी जो थे वो लोहे से अपरिचित थे, ठीक है। लोहा नाम की जो धातु है उससे हड़प्पावासी जो थे अपरिचित थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा कालीन मोहरे अधिकतर बनी है। हड़प्पा कालीन जो मोहरे है, मुद्राएं जो है, वो किससे बनाई जाती है, शैलखंड से। शैलखंड नाम की जो धातु थी उससे हड़प्पा कालीन की जो मुद्राएं जो थी वो बनाई जाती थी, ठीक है।
शैलखंड। शैलखंड नाम की धातु है जिससे हड़प्पा कालीन जो मुद्राएं है वो बनाई जाती थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु सभ्यता के बंदरगाह, सिंधु सभ्यता के जो बंदरगाह थे वो मुख्यतः 4 बंदरगाह थे, जिसमें से सबसे पहला नाम आता है लोथल का। ठीक है, पहला बंदरगाह था लोथल। ठीक है, लोथल पहला बंदरगाह था। दूसरा था तुतका, तुतका गेडोर। ठीक है, तुतका गेडोर। तीसरा बंदरगाह था इसका बालाकोटा। ठीक है, बालाकोटा। और चौथा जो था वो था कुंतानी, कुंतानी। ठीक है, ये 4 बंदरगाह थे। ठीक है, जिसमें से सबसे प्रमुख और सबसे प्रचलित जो बंदरगाह था वो था लोथल। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा सामान का आवागमन किया जाता था। स्वतंत्रता के बाद सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थान खोजे गए थे। कहाँ पे खोजे गए थे? स्वतंत्रता जब हमारे देश में स्वतंत्रता हुई थी 15 अगस्त 1950 को, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, तो सबसे ज्यादा जो सिंधु सभ्यता के जो अवशेष खोजे गए थे वो कहाँ खोजे गए थे? वो खोजे गए थे गुजरात से। ठीक है, गुजरात से सबसे ज्यादा सिंधु सभ्यता के अवशेष खोजे गए थे, मतलब कि सबसे ज्यादा उनका निवास स्थान कौन सा था? गुजरात था। मोहनजोदाड़ो व मोहरे निम्न जानवरों का अंकुलन मिला है। मोहनजोदाड़ो में ज्यादातर उनके जो जो मोहरे थी, मुद्राएं जो थी, वहां पे सांड का, ठीक है, वहां की जो मुद्राएं थी वहां पे सांड का, भैंस का, बाघ का, गेंडा का, हिरण का, बकरी का और हाथी का। ठीक है, इन चीजों को ज्यादातर क्या मिला है? अंकलन मिला है। वहां की जो मुद्राएं थी वहां पे सांड, भैंस, सांड भैंस, सांड भैंस, बाघ, बकरी, बाघ, बकरी, गेंडा, हिरण, गेंडा, हिरण और हाथी। ठीक है, सांड, भैंस, बाघ, बकरी, गेंडा, हिरण और हाथी, इन 7 जानवरों का ज्यादातर उसमें क्या मिला? मुद्रा में चित्र मिला है। ठीक है, सिंधु सभ्यता की जो मुद्रा थी वहां पे ज्यादातर सांड, भैंस, बाघ, बकरी, गेंडा, हिरण और हाथी, इन 7 जानवरों को क्या मिला है? अंकलन मिला है, चित्र मिला है। और सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्र लिपि थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता की जो लिपि जी थी वो चित्र के माध्यम से वो समझाया जा सकता है। चित्र लिपि के होने के कारण इसको पढ़ा, इसको लिखा तो गया, ग्रंथ किए गए, पर इसको पढ़ा नहीं गया, क्योंकि आज के व्यक्ति ये चित्र लिपि को पढ़ नहीं सकता। ठीक है, और ये जो लिपि थी, सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो दाई से बाई उल्टी लिखी जाती थी। जैसे अपन हिंदी को सीधा लिखते हैं, इधर से इधर लिखते हैं, तो उसको अपन उल्टा लिखते थे, इधर से इधर लिखते थे। ठीक है, वहाँ की जो लिपि थी उल्टी थी। सांड, भैंस, बाघ, बकरी, गेंडा और हिरण। ठीक है, इन 7 जानवरों की क्या थी? वहां की मुद्रा में क्या थी? आकृति थी, जिसमें से सबसे ज्यादा जो आकृति थी वो थी सांड की। ठीक है, सांड की सबसे ज्यादा आकृति थी वहां पे। ठीक है, सांड का जो चित्र था वहां की मुद्राओं में से सबसे ज्यादा पाया जाता था। और यहाँ के जो घोड़े के जो अस्थिर पंजे मिले थे सिंधु सभ्यता के, अस्थिर पंजे मिले घोड़े के, सिंधु सभ्यता के घोड़े के अस्थिर पंजे जो मिले थे वो मिले थे सरकोट में, कालीबंगा, लोथल। ठीक है, सिंधु सभ्यता के घोड़े के अस्थिर पंजे जो ज्यादातर मिले थे सरकोट, कालीबंगा, लोथल। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो हमारा रीजनिंग का जो सॉरी आज का जो हमारा जो वीडियो था वो हमारा यही खत्म होता है। हिस्ट्री का जो हमारा पहली क्लास रहेगी, और ये हमने आज जो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता का जो सब्जेक्ट में जो पढ़ाया हूँ मैंने विषय के बारे में, उसमें जो भी कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, या कहीं पर नहीं समझ आया हो तो मेरे को बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।